बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को। सबसे पहले डेफिनेशन है बायो एलिमेंट्स की। ऑल एलिमेंट्स, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सर्टेन बेसिक सब्सटेंसेस कॉल्ड एलिमेंट्स। तमाम जानदार और बेजान जिन चीज़ों से, कुछ बुनियादी चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं, जिनको क्या कहा जाता है, एलिमेंट्स कहा जाता है। देयर आर 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। टोटल जो है वो 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 16 एंड फ्यू अदर्स अकर इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। और जानदार के अंदर 16 या फिर कुछ और 16 या फिर उससे कुछ ज़्यादा या कुछ और जो है वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, जिनको बायो एलिमेंट्स का नाम दिया गया है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि डिफाइन बायो एलिमेंट्स। मेजर बायो एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी कौन कौन से हैं? इन ह्यूमन बॉडी ओनली 6 बायो एलिमेंट्स फॉर्म 99% ऑफ द टोटल मैस। मतलब इंसानी बॉडी का जो 99% मैस है ना, वो 6 बायो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। और वो कौन सा है, ये आपको टेबल में भी नज़र आ रहा है। दैट इज़ ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस। और इस टेबल को आपने ईजिली, मैं वे बताऊँगी याद करने का, कैसे याद करना है। ऊंच नीच का पहाड़, ये देखें, OCHN, C और P, और इसकी परसेंटेज 1, 2, 3, 10, 18 और 65। नाउ बायो एलिमेंट्स, these 16 chemical elements present in living organisms have different properties in non-living। इन 16 chemical elements की जो है ना, वो जानदारों के अंदर क्या है जी, मुख्तलिफ किस्म की ये खसूसियात हैं। The 6 chemical bio elements are ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस। ये टेबल आपने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद कर देना, और परसेंटेज एज इट इज़ ऐसे ही याद करनी है। एंड दे फॉर्म 99% ऑफ द बॉडी मैस। अदर बायो एलिमेंट्स फॉर्म 1% ऑफ द टोटल बॉडी मैस। बाकी जो बायो एलिमेंट्स हैं वो बाकी रिमेनिंग 99% तो ये बना रहे हैं ना, बाकी जो रिमेनिंग 1% है, 100% होता है ना टोटल। तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं? दीज आर पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड कॉपर। मैग्नीस और ये जिंक और आयोडीन जो है ये ट्रेस एलिमेंट्स हैं, कम मिकदार में पाए जाते हैं बॉडी में। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट सिंपल। जानदारों की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतनी आसान नहीं है। इट शोज़ हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेचीदगी हैं, बिकॉज ऑफ विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू कैरी आउट अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस। और जानदारों के अंदर पेचीदगियाँ क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। सम आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कुछ बहुत ही ज़्यादा पेचीदा किस्म के हैं। वे डिस्टिंग्विश, जो कि अलग करते हैं दैम फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। अब देखें, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं वो नॉन लिविंग के अंदर नहीं हो रहे, ठीक है। इसीलिए जो जानदार हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉन लिविंग थिंग्स। ईच लिविंग बीइंग इज़ अ सेल्फ कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर। हर जानदार का अपना जो है वो स्ट्रक्चर होता है जिस पे वो कंट्रोलिंग कर सकता है। एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी, और जो है वो उसकी बनावट जो है ना, वो भी उसके अपने इख्तियार में होती है, अपने फंक्शंस की। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग लेवल्स। लेवल्स देखने से पहले मैं आप लोगों को फिर जो है ये टेबल दिखा दूँ बायो एलिमेंट्स का, जिसमें से मेजर एलिमेंट्स जो हैं वो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस हैं, और ये उनकी परसेंटेज है। लेसर एलिमेंट्स जो बॉडी में पाए जाते हैं वो सल्फर, पोटाशियम, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीस और मैग्नीशियम और आयरन है। और जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं वो क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरीन, आयोडीन और मैग्नीस है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी है, कोई भी MCQs जो है इसमें से बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, अब सबसे पहले सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में ये पहला पॉइंट है। एन एटम इज़ मेड अप ऑफ सर्टन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एक एटम जो है वो छोटे छोटे, सब का मतलब होता है मज़ीद छोटे छोटे एटॉमिक पार्टिकल्स पे ज़रात से मिलके बना होता है। द मोस्ट स्टेबल ऑफ दीज आर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। और इनमें से जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। वाइल इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द एटम एन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एन इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन इन 1800s प्रपोज दैट, ये साइंटिस्ट, इसका नाम जॉन डाल्टन है, और उसने क्या प्रपोज किया? दैट एलिमेंट्स एक्चुअली कंटेन टाइनी पार्टिकल्स। एलिमेंट्स के अंदर भी छोटे छोटे ज़रात जो है ना वो मौजूद होते हैं, जिनको एटम्स कहा जाता है। नाउ मॉलिक्यूलर लेवल हमारा फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन में।
नो, पहले सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल था, और उसके बाद जो अब बड़ा लेवल आ गया, दैट इज़ अ मॉलिक्यूलर लेवल. इन ऑर्गेनिजम्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड. एक जानदार के अंदर जो एटम्स हैं और जो एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे ज्वाइन हैं, आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए, और जब ये आपस में ज्वाइन होते हैं तो कंपाउंड्स बनाते हैं. दिस टेबल फॉर्म इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल की भी डेफिनेशन है. अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड. कंपाउंड का एक बहुत ही छोटा जो है वो पार्ट है मॉलिक्यूल, दैट स्टिल हैज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड. इसके अंदर उसी कंपाउंड की खसूसियात मौजूद होती हैं. हाइड्रोजन कैन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद वन अदर एटम. हाइड्रोजन दूसरे एटम के साथ जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग करता है. ऑक्सीजन एंड सल्फर विद 2, और ऑक्सीजन और सल्फर के साथ 2 किस्म की बॉन्डिंग करता है. नाइट्रोजन के साथ 3 किस्म की करता है. और फॉस्फोरस एंड कार्बन विद अप टू 4 अदर एटम्स, और इनके साथ जो है वो 4 किस्म का लिंकेज जो है वो करता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग अरेंजमेंट्स परमिट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स टू बी कंस्ट्रक्टेड इन अ ग्रेट वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी. इसी तरह बहुत से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ अपनी अरेंजमेंट करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, और कॉम्प्लेक्स किस्म के जो है ना वो चीज़ें बनाते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर 1 माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स. Micro molecules, the word micro mean very small. The molecules with low molecular weight and smaller in size are called micro molecules, और examples हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हायर मॉलिकुलर वेट होता है और साइज भी बड़ा होता है. एग्जाम्पल है जैसे शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं. बायोलॉजिकल वर्ल्ड हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर. तो पहली बात है जी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और दूसरी है इनऑर्गेनिक. एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज एनी मॉलिक्यूल कंटेनिंग बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन. और सम मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन ऑर्गेनिजम्स आर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड न्यूक्लियोटाइड्स. बट आर न्यूक्लियोटाइड्स जैसा कि एटीपी है, एडीपी है और एएमपी है, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डू नॉट इंक्लूड कार्बन और हाइड्रोजन. ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन नहीं पाए जाते टुगेदर आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है और वाटर. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.